नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी। जो हमारा हिंदी का पेपर 10वीं का आता है वो 4 पार्ट में होता है। पहला गद्य होता है, दूसरा पद्य होता है, तीसरा पूरक होता है, चौथा व्याकरण होता है और 5वां उपयोजित लेखन होता है। अभी हम जो देखने वाले हैं इसमें गद्य, पद्य और पूरक नहीं है। बाकी के 2 पार्ट हैं, व्याकरण के और उपयोजित लेखन के। तो ये 2 पार्ट को मिलाकर के टोटल 40 मार्क्स का होता है। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपके 40 मार्क्स पक्के होंगे। स्टार्ट करते हैं। एक नंबर के व्याकरण जो आते हैं 14 नंबर के पहले वो देखेंगे, फिर उपयोजित लेखन देखेंगे। फास्ट रिवीजन होगा। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, अधोरेखांकित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। इसमें गाय क्या है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है, लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। अब इसमें दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा है, यह पत्र किसने लिखा? तो किसने क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। गोवा में खूबसूरत सागर तट है। खूबसूरत क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इस तरह से शब्दभेद पहचाने जाते हैं। दूसरा है, भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते थे। भिक्षु क्या है? संज्ञा है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। उसकी क्या है? सर्वनाम है। उन्होंने टूटी अलमारी खोली। अब इसमें टूटी क्या है? विशेषण है। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। हमने क्या है? सर्वनाम है। तीसरा क्वेश्चन, राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कुछ क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा, मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। गोवा देख मैं तरंगायित हो गया। गोवा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाहर कोई नहीं है। तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा क्वेश्चन, माँ को हंसी आ गई। तो हंसी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मैं दिल्ली में अच्छा घर ढूंढ रहा हूँ। तो अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मैंने आपसे पहले ही कहा था। मैंने क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। तो भारतीय क्या है? विशेषण है। भारत संज्ञा होगा, भारतीय विशेषण है। अगला 5वां क्वेश्चन है, भूकंप में घंटों मलबे के नीचे दबे रह कर बच्चा जीवित रहा। तो इसमें जीवित क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जीवित रहना गुणवाचक विशेषण है। हमें अपने देश पर अभिमान है। अभिमान क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भूमि परत भा ढाबर पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तुम क्या है? सर्वनाम है। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन देखा किसके? शब्दभेद पहचानने को। आगे देखेंगे अव्यय। फास्ट रिवीजन है, जल्दी चलेंगे। इसमें निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अक्सर, इर्द गिर्द, वहाँ, इसलिए भी। मैं लपकानंद को देख अक्सर भाग खड़ा होता हूँ। मैं लपकानंद को देखकर अक्सर भाग खड़ा होता हूँ। दूसरा, मेरे इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े थे। वह एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला। वहाँ एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला। रघु बीमार था इसलिए दफ्तर नहीं आया। हमारी बेटी गाय से भी अधिक सीधी है। भी हो गया। अगला, पास के मारे, ऊपर, शायद, बल्कि। उसका स्कूल बाजार के पास है। चोट डर के मारे कांप रहा था। छत के ऊपर बंदर कूद रहे थे। शायद
आज वर्षा होगी। सिरचन को लोग पूछते ही नहीं थे बल्कि उसकी खुशामद करते थे। अगला, तो फिर नहीं कभी कभी बहुत, तो जब लहरें बच्चों का रेत का घर गिरा देती तो वे नया घर बनाने लगते। दूसरा, संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें फिर कैसे बनती। मधुलिका कॉलेज नहीं जाती। नहीं, आप यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ उसके अलावा भी अगर आप सबको दिमाग में आ रहा है सेंटेंस बना सकते हैं। बुद्धिजीवियों को भी कभी कभी शरीर श्रम करना पड़ता है। प्रयाग बहुत थक गया था। अगला, आजकल कहीं यहाँ तरफ और आजकल उनके अच्छे दिन नहीं हैं। आश्रम के लिए कहीं पैसे मांगने नहीं जाना है। इतना विश्वास न होता तो मैं यहाँ सूचित ही नहीं करता। माली ने फूल की तरफ देखा। उन्होंने झोले से डायरी निकाली और कविता सुनाने लगे। इस तरह से यहाँ और भी शब्द दिए हैं जिससे आप बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, संधि कृति पूर्ण कीजिए। दो में से कोई एक करना रहता है, दो देता है। क्वेश्चन है शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। परामर्श परमार्थ है। परम धन अर्थ स्वर संधि है। दूसरा दुर्जन, दुह धन जन का दुर्जन बनेगा और ये विसर्ग संधि होगा। अगला, कवींद्र कवि धन इंद्र स्वर संधि। अगला है उत धन नति उन्नति व्यंजन संधि। अगला शब्द है महाधन अर्पण महार्पण स्वर संधि। समधन तोष संतोष व्यंजन संधि। प्रश्नोत्तर प्रश्न धन उत्तर स्वर संधि। गणधन ईश गणेश स्वर संधि। दो धन परिणाम दुष्परिणाम विसर्ग संधि। दिग्धन गज दिग्गज का होगा दिग्धन गज दिग्गज व्यंजन संधि। अगला, निष्कपट निधन कपट विसर्ग संधि। सतधन भावना सद्भावना व्यंजन संधि। महाधन उदय महोदय स्वर संधि। तन धनमय तन्मय व्यंजन संधि। महर्षि महाधन ऋषि स्वर संधि। निधन चिंत निश्चिंत विसर्ग संधि। सज्जन सतधनजन सज्जन व्यंजन संधि। अंतःधन चेतना अंतश्चेतना विसर्ग संधि। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी स्वर संधि। निधन भय निर्भय विसर्ग संधि। पराधन अर्थ परामर्थ स्वर संधि। सदाचार सदाधन आचार सदाचार व्यंजन संधि। दुर्धन दिन दुर्दिन विसर्ग संधि। सदैव सदाधन एव सदैव स्वर संधि। इस तरह से स्वर संधि हुई। आगे देखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। लास्ट के शब्द हमें पहचानने होते हैं और उनकी क्रिया बतानी होती है। स्टार्ट करते हैं। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे क्या है? लगना। प्रतिदिन समय पर अपना काम किया करो करना। मैंने तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा लिए लेना। लिए सहायक क्रिया है, लेना मूल क्रिया है।
तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, रहना। यहाँ देखो नीचे दिया गया है, ली लेना, लगे लगना, करो करना, लिए लेना, रहूं रहता रहना। इसी तरह से वे पुस्तक पकड़े न रख सके मतलब सकना, देखें करने को मेरा मन गवारा नहीं कर पाया, तेरी करने को मेरा मन गवारा नहीं कर पाया, पाना। अब वह अपने नए मकान में रहने लगना। देसी और चित्रायती संग्रह अगर मिले तो फिर पढ़ना चाहूँगा, चाहना। रमजानी काम में जुट गई जाना। यहाँ नीचे देखो निकाल के बताया गया है। आगे देखो, हम सीधे समुद्र की ओर दौड़ पड़े, पड़ना। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया जाना। आप हमारे घर में कुछ न पा सकेंगे, सकना। वे साल दुसाले ओढ़े रहते हैं, होना। अगला, मन ने तन पर प्रतिबंध लगा दिया, देना। इस तरह से ये हो गई सहायक क्रिया और मूल क्रिया। अगला देख लीजिए, अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठना। अब सख्त तख्त को उधर मोड़ दो देना। काकी घटनास्थल पर आ पहुंचना। वह सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं, होना। वह सब फिर भी धूप तीखी हुई होती जाती जाना। अगला, लक्ष्मी ने आज पूरा दूध नहीं दिया, देना। सामने शेर को देख कर सभी यात्री कांपने लगना। तुम पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ, जाना। बिकने से बेहतर है मैं मर जाऊं, जाना। वे निराश हो गए जाना। इस तरह से हो गई मूल क्रिया और सहायक क्रिया। आगे हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है प्रेरणार्थक क्रिया? आप देखो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप: दौड़ना, बोलना, रोना, मिलना, पीना। दौड़ना का हो जाएगा, दो बताना पड़ेगा, स्वयं करो और दूसरों से करवाओ, यही बताना। प्रथम प्रेरणार्थक में आएगा स्वयं करो और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा दूसरों से करवाओ। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ये ध्यान रखो, कोई भी क्रिया दे दी गई तो उसको स्वयं करने के रूप में बना लो, फिर दूसरों से उसी कार्य को करवाने के रूप में बना लो, दूसरा प्रेरणार्थक बन जाएगा। जैसे देखो, दौड़ना, दौड़ाना, हम दौड़ा रहे हैं, और दौड़वाना, हम दूसरों से दौड़वा रहे हैं, हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं। दौड़ाना, मैं दौड़ रहा हूँ, नहीं, दौड़ना नहीं। दौड़ाना, दौड़वाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। जीतना, जिताना, जितवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। सूखना, सुखाना, सुखवाना। इसी तरह से चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। भूलना, भुलाना, भुलवाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। सहना, सहाना, सहवाना। खौलना, खौलाना, खौलवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। खेलना, खिलाना, खिलाना, खिलवाना। जुटना, जुटाना, जुटवाना। इस तरह से ये प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक हो गए। आगे हम देखेंगे मुहावरे। एक नंबर के क्वेश्चन है, फास्ट रिवीजन है, एक बार मैंने पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं इसमें फास्ट कर रही हूँ। शिकार होना, दीवार टूट जाना, चैन न मिल पाना, छेप आना, रटता जाना, यह है मुहावरे। तो शिकार होना, पीड़ित होना,
पुराने ज़माने में न जाने कितने गरीब जमींदारों के अत्याचारों के शिकार हो जाते थे। दीवार टूट जाना, अड़चन समाप्त हो जाना, स्त्रियों को समानता का अधिकार मिल जाने से स्त्री पुरुष के बीच असमानता की दीवार टूट गई। चैन न मिल पाना, बेचैनी अनुभव करना, मालिक की कड़ी बातें मुन्नी को चैन न मिल पाया, झेप आना, लज्जित होना, नकल करते पकड़े जाने पर मित्र की फटकार सुनकर अंतिम झेप गया। यह मुहावरे आगे देखिए। रटता जाना, बार बार कहते जाना, विजय गांव जाने की बात रटता जा रहा है। अगला मुहावरा है नाम निशान न रहना, तिलिस्म टूटना, बस चलना, मन न लगना, ना मुंह लटकाना। यह मुहावरे। नाम निशान न रहना मतलब अस्तित्व मिट जाना। भूकंप के कारण पुराने कार्यालय का नाम निशान निशान नहीं रहा। तिलिस्म टूटना, वास्तविकता सामने आना, ढोंगी साधु की सच्चाई प्रकट होते ही उसका तिलिस्म टूट गया। बस चलना, काबू में होना, सामर्थ्य होना। बेटे का बस चले तो वह अपनी माँ को सारे तीर्थ करा दे। निछावर करना, समर्पण करना, त्यागना। आज़ादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन निछावर कर दिया था। मन न लगना, इच्छा न होना। सिरचन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मुंह लटकाना, निराश होना। मन चाहा खिलौना न मिलने पर छोटी राधा मुंह लटका कर बैठ गई। दृष्टि फेरना, चंपत होना, कमर कसना, न ताला लगाना, सेखी बघारना। यह मुहावरे। दृष्टि फेरना मतलब नज़र डालना। नेताजी ने श्रोताओं पर दृष्टि फेरी। चेष्ट होना, ना गायब होना, पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गया। चंपत होना, गायब होना, चंपत हो गया। कमर कसना, तैयार होना, अकाल का मुकाबला करने के लिए लोगों ने कमर कस ली। तांता लगना, कतार लग जाना, ना भीड़ लगना। गांधी जी के दर्शनों के लिए आश्रम में हमेशा लोगों का तांता लगा रहता। सेखी बघारना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। मेरे चाचा जी को सेखी बघारने की बुरी आदत है। अगला मुहावरा है सीना तान कर खड़े रहना, देखते रह जाना, दान देना, मुँह लाल होना, ना निजात पाना। ये सवाल जो मैं बता रही हूँ प्रश्न, ये इसके पहले जब आए हैं वो आगे सामने उनका सन लिखा हुआ है। सीना तान कर खड़े हो जाना, निर्भय होकर खड़े रहना, सीमा की रक्षा में तैनात सैनिक सदा सीना तान कर खड़े रहते हैं। देखते रह जाना, आश्चर्यचकित होना, लोग देखते रह गए और उचक्का महिला के गले से मंगलसूत्र छीन कर भाग गया। दांत देना, वाहवाही करना, ना गरीब पिता ने बेटे को किस तरह उच्च शिक्षा दिलाई, यह जानकर लोग उनके प्रयत्नों की दाद देते हैं। मुंह लाल होना, चेहरा तमतमा उठना, मारे क्रोध के उसका मुंह लाल हो गया। निजात पाना, मुक्ति पाना। सूदखोर महाजन से लिए गए कर्ज की अंतिम किस्त अदा कर कर्जदार ने निजात पा ली। अगला क्वेश्चन,
उपयोजित लेखन पे हम आ गए, व्याकरण समाप्त होता है हमारा। है यहाँ 2 क्वेश्चन रहता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख कर ये अच्छा ऐसा ही वो है, आपको मुहावरे दिए गए हैं उनका तो कर सकते हैं। इतने मुहावरे हमने बता दिए हैं। आगे है कारक। अरे यह बुढ़िया कौन है, ये जुलाई में आया था, जुलाई 2023 में आया था। गोवा की मांडवी नदी परसों वर्ष भर पानी से भरी रहती है। अरे सलील तुम कहाँ हो, ये क्या है, कारक है। इसमें से आपको कारक पहचानने हैं। तो पहले में अरे संबोधन कारक है, दूसरे में से करण कारक है, तीसरे में अरे संबोधन कारक है, चौथे में की संबंध कारक है। इसी तरह से आगे एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा नाचने लगा। अब इसमें पर अधिकरण कारक है, दूसरा आपके लड़के बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, के संबंध कारक है। तीसरे में हमारे शहर में एक कवि है, तो क्या है, के में है अधिकरण कारक, शहर में हमारे शहर में। अगला सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए, से करण कारक, जीभ से करण कारक। इसी तरह से नारी महान है, इसमें नारी क्या है, कर्ता कारक है। अभी इसे ऐसे शब्दों में आप नहीं पहचान पाएंगे इसे, नारी महान है तो नारी कर्ता कारक है, कर्ता ने कर्म को, ने नहीं है तो नारी ने महान है नहीं, नारी कर्ता कारक आएगी। प्रेरणा का सूत्र प्रभाव होता है, तो इसमें क्या है, दूसरे में का संबंध कारक है, प्रेरणा का। दूसरा नदी अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है, को कर्ता ने कर्म को, क्या है, कर्म कारक। अगला कितने दिन की छुट्टियां हैं, यहाँ क्या आएगा, की संबंध कारक। अखबार में यह समाचार छपा है, में क्या है, अधिकरण कारक। उमा ने यह पेंटिंग बनाई, ने कर्ता ने, तो ने क्या है, कर्ता। मैं ड्राइवर को बुलाया, कर्ता ने कर्म को क्या है, कर्म। उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए, तो के लिए क्या है, ये देखो, के लिए संप्रदान कारक, में अधिकरण कारक, ने कर्ता कारक संबंध कारक, के लिए संप्रदान कारक। रूपा स्वभाव से तेज थी, तो इसमें क्या है, से करण कारक। तकिए से रुई नीचे गिर रही थी, से अपादान कारक है, तकिए से। मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, की संबंध कारक। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही, ये भी की संबंध कारक हो गया। अगला वह महिलाओं को संगीत की शिक्षा देगी, तो को कर्ता ने कर्म को। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, घर में अधिकरण कारक। मैंने तय किया कि आज किसी से नहीं मिलूंगा, इसमें क्या है, से किसी से, कौन सा कारण है, करण कारक। अगला मैं जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं, के लिए क्या है, संप्रदान कारक। अगला उन्होंने पुस्तक के ले आने के लिए कहा, तो के लिए संप्रदान कारक। अच्छा हो मर कर अपनी माटी में झर जाऊं, इसमें क्या है,
के लिए, वो हो गया। दूसरा में, अपनी माटी में, अधिकरण कारक। तीसरा, चाहे जिन मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़ें, चाहे जिस मालिन से करण कारक। चौथा, मानू का दूल्हा इधर आ रहा है, का, मानू का दूल्हा, संबंध कारक। ये हो गए हमारे कारक। अब अगला प्रश्न है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। ये देखो, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथियम फूल बहार में है। अब यहाँ पर ऊपर देखो 4 सेंटेंस दिए गए हैं, तो ऊपर वाले में क्या नहीं है? पूर्ण विराम नहीं है, कॉमा नहीं है। देखो उत्तर में देखो, फूलों में गुलदाउदी के बाद कॉमा आएगा, क्रिजेंथियम फूल बहार में है के बाद पूर्ण विराम। दूसरा, उन्होंने पूछा के बाद डैश आएगा। क्या पूछा? यह कौन सा के बाद जहाँ कौन और सा दोनों साथ में आते हैं, कौन सा, तो वहाँ बीच में डैश आता है। महीना चल रहा है, तो क्वेश्चन मार्क। प्रिय प्रवास अवतरण में रहेगा, इकहरे अवतरण में। इसके बाद आगे बड़ी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो पूर्ण विराम। जिनके घर सोने चांदी के बीच में डैश आएगा। के पलंग और सोफे हैं, है के बाद पूर्ण विराम। उन्हें आप निकलवा लेते हैं, पूर्ण विराम। क्या आएगा? पूर्ण विराम। फिर ऐसे ही, सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। तभी इसमें देखो न कॉमा है न पूर्ण विराम है, तो क्या होगा? सत्य निराश हो सकता है के बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा, जिसे कहते हैं अर्धविराम या अल्प विराम, और लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। तरुण होकर चल बसे थे, हो 2 बार है, तो बीच में डैश आ जाएगा और लास्ट में पूर्ण विराम आ जाएगा। आँख माध्यम है, कॉमा, देखने वाला मन है, पूर्ण विराम। मन अर्धविराम, प्रणाम से ही सजता है, पूर्ण विराम। आगे ओफ, डबल इन्वर्टेड कामा में रखना है पूरा सेंटेंस, जिसे दोहरा अवतरण कहते हैं। ओ के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। कष्ट, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, पूर्ण विराम। ये हो गए हमारे विराम चिन्ह। आगे काल परिवर्तन। क्या देखना है? काल परिवर्तन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। वाक्य है, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। इसे बनाना है सामान्य भविष्य काल में। क्या बनेगा? इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी, भविष्य काल बन गया, पड़ेगी। दूसरा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। इसे बनाना है भूतकाल में, बीते हुए काल में। महाराज ने ठंडई मांगी, किसमें बनाना है? भूतकाल में, मांगी। अगला, सामान्य भूतकाल बनाना है, इसलिए मांगी रहेगा, बस थाथी नहीं लगेगा, सामान्य बनाना है। तीसरा है, वे हमारे सुहाग वाले गहने होते हैं। इसे बनाना है भविष्य काल। क्या बनेगा? वे हमारे सुहाग वाले गहने होंगे। अगला, मैं 1 साल का मार्जिन रखूँगा। इसे बनाना है सामान्य वर्तमान काल। मैं 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। रखूँगा भविष्य काल है, लेकिन बनाना है सामान्य वर्तमान काल, तो रखूँ, रखता हूँ। लास्ट है, हमारे शहर में तो 2 रुपये में मिलता है। इसे अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है, तो रही लग जाएगा जहाँ अपूर्ण काल रहेगा। हमारे शहर में तो 2 रुपये में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, करामत
करामत लक्ष्मी को चारा देता है, इसे अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है तो रहा है लगा देंगे, हो जाएगा। देखो, करामत लक्ष्मी को चारा दे रहा है। वहाँ मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले थे, इसे सामान्य भूतकाल में बनाना है तो मिले थे, पुराने अध्यापक मिले थे, सामान्य भूतकाल में हो जाएगा। मेरी आँख खुलते ही, सॉरी ये है चौथा ना, आगे है, रुको। आँख दूसरा देखो, मेरी आँख खुलते ही इस सबके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, इसे सामान्य भूतकाल बनाना है तो क्या हो जाएगा, दौड़ गई, भूतकाल में गई, बीत चुका है। तीसरा है मंत्री जी ने लोगों को एक मशवरा दिया, इसे बनाना है पूर्ण वर्तमान काल में तो क्या हो जाएगा, मंत्री जी ने लोगों को एक मशवरा दिया है, लगा दिया, हो गया। चौथा देखो यहाँ पर आएगा, वहाँ मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले। पांचवा है मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी, अपूर्ण भूतकाल में बनाना है। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही है, इस तरह से हो गया। यहाँ पे और सेंटेंस हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो पूरा पढ़ के बताऊँ। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी है, ये तो हो गया ना, पढ़ के बता तो दिया। अब आएगा आगे अगला सेंटेंस, वाक्य भेद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, दोनों आधारों पर आता है। रचना के आधार पर पहचानने को आता है, अर्थ के आधार पर बदलने के लिए आता है। रोगन ने अच्छा काम किया था और चोट के दाग कुछ हल्के हो पड़ गए थे, इसे ये कौन सा वो है वो पहचानना है, तो ये है संयुक्त वाक्य। दूसरा, इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं, मिश्र वाक्य। आश्रम किसी एक श्रम से चिपका नहीं होता, सरल वाक्य। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए, मिश्र वाक्य। गाय सबको मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, संयुक्त वाक्य। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, सरल वाक्य। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, क्या होगा ये, सरल वाक्य। मीरा कहती है कि अब उन्हें लोक लाज का कोई डर नहीं, मिश्र वाक्य। काकी के से जहाँ भी सेंटेंस में दो चीज़ें बताई जाएं, किसी के बारे में कुछ बताई जा रहा है काकी करके, तो मिश्र वाक्य होता है, और अथवा के साथ संयुक्त वाक्य होता है। उन्होंने रसोई की पीपियाँ टटोली जो खाली थी, अब ये भी क्या होगा, मिश्र वाक्य ही होगा, जो से जोड़ा गया। कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा परंतु कहीं कुछ नहीं मिला, ये भी मिश्र वाक्य। कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा परंतु कहीं कुछ नहीं मिला, यह संयुक्त वाक्य है। अगला, हमने गहने पहनने छोड़ दिए थे, ये क्या होगा, सरल वाक्य। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट पर ही निकाली जाती, ये संयुक्त वाक्य होगा क्योंकि और से जोड़ा गया है। अगला, संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया, मिश्र वाक्य। किससे जोड़ा गया, उसने से। यहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें, संयुक्त वाक्य क्योंकि और से जोड़ा गया। अगला, मझली भाभी
मुट्ठी भर बुदिया सूप में फेंक कर चली गई। मछली भावी सरल वाक्य होगा। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और घर चले गए। संयुक्त वाक्य, क्योंकि दो वाक्य साथ में आए। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। ये भी संयुक्त वाक्य। अगला, अनेक वृक्षों में नई नई कपोलें आ गई हैं, जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। एक चीज़ के बारे में ही जिससे लगा के बताया गया, तो क्या हो गया? सरल मिश्र वाक्य। लोग शरीर श्रम करना नहीं चाहते और इसे हीन दृष्टि से देखते हैं। संयुक्त वाक्य। ये हो गए वाक्य के प्रकार। आगे, वाक्य परिवर्तन अर्थ के आधार पर। गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। इसे बनाना है संदेहवाचक वाक्य। क्या बनेगा? शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। अगला, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञार्थक, तुम अपना ख्याल रखो। क्या बनेगा? तुम अपना ख्याल रखो। आज्ञा दी जा रही है। अगला है, हाय मेरे घर पर छापा पड़ा। इसे विधानवाचक बनाना है। क्या हो जाएगा? मेरे घर पर छापा पड़ा। हाय हटा देंगे, हो जाएगा विधानार्थी। सिंपल वाक्य। अगला है, तुम हमारी बात नहीं समझे। प्रश्नवाचक बनाना। क्या तुम हमारी बात नहीं समझे? अगला, अर्थ तो मेरी कविताओं में आपको मिल सकता है। संदेह बोधक बनाना है। तो क्या हो जाएगा? अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल सकता है। अब राज प्रथा मिट गई। आज्ञार्थक बनाना है। तो क्या हो जाएगा? अब राज प्रथा मिटा दो। आज्ञा दी जा रही, मिटा दो। अगला, मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए। प्रश्नार्थक। क्या मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए? अगला क्वेश्चन, मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। प्रश्नवाचक बनाना है। क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? अगला, क्या सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया? विधानार्थक बनाना है। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। लास्ट 5वां क्वेश्चन, पर्यटन का अपना ही आनंद है। इसे विस्मयादिबोधक वाक्य बनाना है। वाह, पर्यटन का अपना ही आनंद है। तीसरा क्वेश्चन में, थोड़ी देर बातें हुई। इसे निषेधार्थक वाक्य बनाना है। तो थोड़ी देर बातें नहीं हुई। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया। निषेधार्थक बनाना है। इसे भी लिखने से थोड़ी देर पहले मैंने बातें नहीं की। क्या लोग पड़ोस पर घूमने का शौक़ रखते हैं? क्या वो लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं? इसे बनाना है निषेधार्थक। तो हो जाएगा, क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ नहीं रखते? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इसे बनाना है आज्ञावाचक। तो हो जाएगा, तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हें कांपते हुए रात काटनी पड़ती है। निषेधार्थक। तुम्हें कांपते हुए रात नहीं काटनी पड़ती। देखो यहाँ पर आंसर है, थोड़ी बातें नहीं हुई। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं। तुम अपना ख्याल रखो। उन्हें कांपते हुए रात नहीं काटनी पड़ती थी। आगे, आशावाद हो तो हर काम संभव है। निषेधार्थक बनाना है। आशावाद हो तो हर काम संभव नहीं है। असंभव नहीं है। संभव नहीं है, असंभव नहीं है। अगला, उमा ने सितार पर भजन गाया। निषेधार्थक बनाना है। उमा ने सितार पर भजन नहीं गाया। उमा ने सितार पर भजन नहीं गाया। अगला, गोपाल प्रसाद शंकर का विवाह उमा से करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। क्या गोपाल प्रसाद शंकर का विवाह उमा से करेंगे? अगला, मानो इतना ही बोल सकी। प्रश्नवाचक बना। क्या मानो इतना ही बोल सकी? लास्ट क्वेश्चन, संत पुरुष दृष्टों के वचन सहते हैं। निषेधार्थक बनाना है। संत पुरुष
दृष्टों के वचन नहीं सहते। ये हो गए हमारे वाक्य के अर्थ के आधार पर परिवर्तन। अब ये देख लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण में थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं, जिसे हमें सुधारना होता है। ये देखो, जैसे ये देखो, उसी आधार पर ये देखो, यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ वही आधार पे भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की। तो यहाँ आंसर सही क्या है? वही की जगह उसी आएगा। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की। और दूसरा देखो, आपने भगत को तो काफ़ी की है, भगत तो काफ़ी की है। इसमें देखो, आपने भ्रमण, भगत की जगह भ्रमण की जगह क्या आएगा? भ्रमण। न की जगह आएगा ड़। आपने भ्रमण तो काफ़ी की है। और यहाँ देखो, है नहीं आएगा, है आएगा। क्या आएगा? है। तीसरा है, इस घर में अनेकों खाली पीपी है। इसमें क्या आएगा? तीसरा, इस घर में अनेक खाली पीपियाँ हैं, क्योंकि बहुवचन है। इस तरह से वाक्य शुद्धि है। यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखो, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, वो आप यहाँ से देखकर सुधार सकते हैं। ये देखो। इसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन में ये देखो, सब कुछ लेफ़्ट साइड में लिखना है। सबसे पहले दिनांक आएगा। फिर हमारे पत्र जो दो होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र में एक एड्रेस होता है, औपचारिक पत्र में दो एड्रेस होते हैं। अनौपचारिक पत्र में देखो, दिनांक आया, प्रिय मित्र नरेश। अनौपचारिक पत्र किसको किसको लिखा जाता है ये देख लो पहले। रिलेटिव और मित्र को। रिलेटिव और मित्र को अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, और बाकी सब औपचारिक पत्र होते हैं। इसमें देखो, ऊपर एड्रेस नहीं है, खुश रहो। फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट भी नहीं है, डायरेक्ट लिखना शुरू किया गया है। संबोधन भी नहीं है। लिखने के बाद तुम्हारा मित्र कमल, भवदी वगैरह भी नहीं है। तुम्हारा मित्र कौन है, नाम डाला और एड्रेस डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। और औपचारिक पत्र में देखो, दिनांक, ये भी अनौपचारिक है। इसके बाद ये देखो, ये है औपचारिक। औपचारिक पत्र में सबसे पहले दिनांक, फिर सेवा में पुलिस इंस्पेक्टर, फिर एड्रेस उनका, फिर विषय आएगा, लाउड स्पीकरों के शोर में होने वाली परेशानियां, मान्यवर। इसके बाद लिखने के बाद प्रार्थी, मतलब प्रार्थना करने वाला, धन्यवाद सहित। पत्र पूरा होने के बाद धन्यवाद लिखना जरूरी होता है। फिर प्रार्थी, आदित्य बोरक, आदित्य सदन, इंदिरा गांधी। इसमें लिखने वाले का एड्रेस, ऊपर जिसको लिखा जा रहा है उसका एड्रेस आएगा, नीचे जो लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। इस तरह से ये देखो, पत्र दो हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद देखो, इतने सारे क्वेश्चन दिया है जो आप देख करके रिवाइज कर सकते हैं। ये हो गए हमारे पत्र। अगला क्वेश्चन है गद्य आकलन। जो हमारा गद्य दिया जाता है उसे पढ़ करके हमें 4 क्वेश्चन बनाना होता है, 4 प्रश्न बनाना होता है, जिसके आंसर एक वाक्य में हों। ये हैं, देखो आप यहाँ से पढ़ करके देखो, मैंने प्रश्न बनाया है, 21 के हैं ये। यहाँ से आप देखकर ये कर सकते हैं। ये हमारे उपयोजित लेखन के हैं। आगे आगे वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन के कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देने हैं। इसके बाद यहाँ से देखो, वृत्तांत लेखन चालू होता है। ये देखो, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उन शब्दों को मिला करके हमें वृत्तांत लिखना होता है। इसके बाद गांधी जयंती पर गांधी जी का स्मरण, ये हो गया। इसके बाद आएगा कहानी लेखन। कहानी लेखन के लिए भी 5 पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देने हैं। कहानियाँ लिखना है। ये देखो, या तो वृत्तांत या तो प्रश्न बनाना होता है, या तो कहानियाँ लिखनी होती हैं। तो पहले मैंने प्रश्न बनाना बता दिया, फिर वृत्तांत लेखन बताया, फिर कहानी। ये देखो, लालच बुरी बला है। इस तरह से 3-4 पैराग्राफ में कहानी लिखनी होती है। लास्ट में सीख लिखना ज़रूरी होता है। लालच का फल अच्छा नहीं होता है। इस तरह से ये देखो,
ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं, ऐसे ऐसे, और उन्हें पूरा करके बड़ा करके लिखना होता है। इसके बाद ये हैं कहानी के टॉपिक जो आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आएगा विज्ञापन लेखन। ये है विज्ञापन लेखन। ये देखो इस तरह से प्रश्न आता है, उसे इस तरह से बनाना रहता है। आउटलाइन करना ज़रूरी होता है, जिसे ये बॉक्स चारों तरफ से बना के फिर विज्ञापन बनाना चाहिए। ये देखो, धूप न सताए बरसात से बचाए, ऐसे शब्दों को लें जिससे हाईलाइट हो और अट्रैक्टिव बने विज्ञापन। ये हो गए हमारे विज्ञापन के क्वेश्चन, आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आया निबंध, मेरा प्रिय खिलाड़ी। यहाँ भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये देखो निबंध, दीपावली। इसके बाद मैं हिमालय बोल रहा हूँ, ये हो गया निबंध। इसके बाद यदि किताबें न होती, ये निबंध। फिर विविधता में एकता, ये निबंध है। आगे ये बहुत सारे पॉइंट दी हूँ जिससे आप ये इसके पहले जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ये बोर्ड की कृतियाँ हैं, इस तरह से आई हुई हैं। प्रश्न पत्र वो देख लीजिए आप, इसके पहले के प्रश्न पत्र हैं। इस तरह से आशा करती हूँ कि ये पेपर आपके काम का होगा। फर्स्ट रिवीजन किया है हमने यहाँ पर, जिसमें व्याकरण तो हमने पढ़ के देखा है और उपयोजित लेखन के क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि उपयोजित लेखन में लिखना ज़्यादा होता है, इसलिए पूरा बोल के दिखा करके ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर, क्वेश्चन पेपर पूरा हुआ। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।